अग्निवीर अग्निवीर जब इन्होंने लाया उसमें भी हमने विरोध किया। हम कभी गलत चीज का समर्थन नहीं करते रहे कि 3 साल पहले कोरोना काल के पहले जो 3 लाख नौजवानों ने रेगुलर सेना में भर्ती की परीक्षा पास कर ली थी, दौड़ पास कर लिया था, जिनका मेडिकल हो गया था, उनका नियुक्ति पत्र कहां गया? शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अग्निवीर जब इन्होंने लाया उसमें भी हमने विरोध किया। हम कभी गलत चीज का समर्थन नहीं करते रहे। जब अग्निवीर उन्होंने लाया हमने कहा कि भैया एक बात बताइए आप कि 3 साल पहले कोरोना काल के पहले जो 3 लाख नौजवानों ने रेगुलर सेना में भर्ती की परीक्षा पास कर ली थी, दौड़ पास कर लिया था, जिनका मेडिकल हो गया था, उनका नियुक्ति पत्र कहां गया? उसको तो फाड़ के फेंक दिया आपने और 4 साल के लिए बना दिया। इसलिए नीतियों का समर्थन कभी नहीं करते रहे। हम नीतियों का इनका समर्थन कहां करते रहे? हम 3 तलाक का इनका विरोध किए। लोकसभा में हम सदन के नेता थे, हमने विरोध में भाषण दिया। नेशनल एनडीए की जो मीटिंग थी उसमें हमने विरोध किया। जब धारा 370 ये हटा रहे थे उसका हमने विरोध किया। तो हम ऐसा थोड़ी हैं कि इनके साथ आप कह रहे हैं नीतियों का। कौन सी नीति का हमने समर्थन किया बताइए? 2 सवाल है, एक मिनट। कोई लड़ाई नहीं। असेंबली के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है देश की मूल समस्या जो है उस पर कहीं केंद्र सरकार आ ही नहीं रही है। केंद्र सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि इस देश की जो मूल समस्या है उस पर चर्चा ही नहीं, क्योंकि अगर मूल समस्या पर चर्चा हुई तो इनके पास कोई जवाब नहीं। आज देश की सबसे मूल समस्या है महंगाई। आप बताइए महंगाई कहाँ है? भाई 1974 का आंदोलन हम लोगों ने किया इस देश में, जो देशव्यापी आंदोलन हुआ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व, उसमें हम भी थे, हरिंदर जी भी थे उस आंदोलन में। उस समय जो महंगाई का स्तर था आज उससे कई गुना ज्यादा महंगाई, लेकिन महंगाई पर यह चर्चा होने नहीं दे रही। कभी सरकार की तरफ से ये आया क्या कि महंगाई बढ़ी है अगर तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कारण है कि वो महंगाई पर चर्चा होने ही नहीं देना चाहते। बेरोजगारी का सवाल है। आपने 2014 के चुनाव में ये वादा किया कि नहीं किया? भाजपा के लोग यहाँ वोट मांग रहे हैं, सब जगह वोट मांग रहे हैं। हम आपके माध्यम से हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने इस देश को यह वादा किया कि नहीं कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना? और अगर उन्होंने यह वादा किया तो 8 वर्ष में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हिसाब भी दीजिए। आप रोजगार तो दे नहीं रहे और दूसरी तरफ रोजगार को खत्म कर रहे हैं। किसी ने सोचा था क्या इस देश में कि आपका रेलवे का प्लेटफॉर्म का निजीकरण होगा? किसी की कल्पना में यह बात थी क्या कि नेशनल हाईवे का निजीकरण होगा? किसी के दिमाग में यह बात कभी आई क्या कि देश का हवाई अड्डा का निजीकरण होगा? देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था का निजीकरण होगा? तो आप तो सारे रोजगार खत्म कर रहे हैं। आप रोजगार दे कहां रहे हैं?
तो न आप रोजगार दे रहे हैं, न आप महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। भाई हमने देखा आज $1 की कीमत क्या हो गई, कहां पहुंच गया रुपया? 83 रुपये। आज का हमको नहीं मालूम है कि आज का लेटेस्ट क्या है, 84 रुपये। और हमने देखा कितना शर्म आता है। इस देश के विदेश मंत्री अमेरिका गई थी, उनका क्या कहते हैं, वित्त मंत्री अमेरिका गई थी, और वो इंडियन मॉनिटरिंग फंड IMF की मीटिंग में, और वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जब अमेरिकन पत्रकारों ने उनसे पूछा कि रुपया क्यों गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तो उन्होंने कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वाह भाई, क्या तर्क आप दे रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर 84 रुपये $1 का कीमत हो गया, महंगाई कहां जाएगा आने वाले समय में? तो देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं हो रही है, देश में महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, देश में बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? दिन भर सुबह से शाम तक मंदिर मस्जिद फलना पूजा ढिकना, यही पूजा हो रहा है चर्चा। तो आप देश का जो ध्यान है वो भटकाना चाहते हैं, लेकिन देश का ध्यान भटकने वाला नहीं है। 24 का चुनाव आने दीजिए, यह देश की जनता आपसे महंगाई बेरोजगारी अर्थव्यवस्था का हिसाब आपसे मांगेगी।